आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अब राज्य वित्त आयोग की पेमेंट भी ई ग्राम स्वराज के माध्यम से ही करना है। यदि अभी भी किसी ग्राम पंचायत में आप राज्य वित्त आयोग का पेमेंट पीएफएस के माध्यम से कर रहे हैं, तो कृपया उसे रोक लें और अब आप जो राज्य वित्त आयोग के पेमेंट है, वो भी ई ग्राम स्वराज के माध्यम से करें। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से अपनी ग्राम पंचायत को ई ग्राम स्वराज में ऑनबोर्ड करना है, यानी कि आपको कौन-कौन से स्टेप फॉलो करने हैं ताकि आपकी ग्राम पंचायत राज्य वित्त आयोग के पेमेंट के लिए ई ग्राम स्वराज में रेडी हो सके। तो चलिए एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन-कौन से आपके स्टेप हैं। तो स्टेप 1 जो है आपका, आपको ऐड करना है एसएफसी का अकाउंट ईडीएम आईडी का यूज़ करते हुए। उसके बाद आपको जनरेट करना है, जनरेट और साइन जनरेट करना है डीएससी मेकर और चेकर से, जैसा आप 15 फाइनेंस के लिए करते थे। आपने 14 फाइनेंस के लिए किया होगा वैसे ही। और आपको मैनुअल रिसीव वाउचर उसके बाद फीड करना है मेकर की आईडी से। उसके बाद आपको जियो टैग और पेमेंट करना है। जियो टैग और पेमेंट जो है वो आपका सेम है 15 फाइनेंस जैसा। जियो टैग में आप सबसे पहले टेक्निकल अप्रूवल करते थे, फिर एडमिन अप्रूवल करते हैं, उसके बाद आप प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करते हैं। तो वैसा ही आपको इसमें करना है, जियो टैग करना है और जियो टैग करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट सेम आपका 15 फाइनेंस जैसा ही है, यानी कि एक्सपेंडिचर के अंदर आपका वर्क वाइज आप जो पेमेंट करते थे 15 फाइनेंस के लिए, वैसा ही पेमेंट आप राज्य वित्त आयोग के लिए भी करेंगे। तो चलिए मैं कुछ स्टेप बताता हूँ, कुछ चीज़ें आपको देखनी है कि आपके उसमें जो ग्राम पंचायत है वो रेडी है या नहीं है एसएफसी के पेमेंट के लिए। तो चलिए मैं एक ग्राम पंचायत के सबसे पहले आपको मेकर के आईडी से लॉगिन कर लेना, पहला जो स्टेप है आपका। बस ये मैं मेकर के आईडी इसलिए लॉगिन कर रहा हूँ ताकि ये देख पाऊँ कि क्या इस ग्राम पंचायत में जो एसएफसी है वो मैप है या नहीं है। तो उसके लिए आप मास्टर एंट्री के अंदर आपको जाना है। डीएससी मैनेजर में सबसे पहले आप एक काम करिएगा, माय डीएससी प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ग्राम पंचायतों में क्या है कि वहाँ पर आपने फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए भी डीएससी को जनरेट ऑलरेडी कर लिया है। तो ये स्टेप आपको बार बार नहीं करना, वन टाइम स्टेप है। तो जैसा कि ईजीपी में आप देख रहे हैं कि उन्होंने 15 फाइनेंस के लिए और 14 फाइनेंस के लिए तो डीएससी जनरेट कर रखी है, लेकिन एसएफसी के लिए डीएससी जनरेट नहीं की है। और साथ ही एक दिक्कत और आती है कि हो सकता है आपकी जो ग्राम पंचायत है उसमें डीएससी जनरेट करते टाइम आपको फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन दिखे ही ना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जीपी में अगर आप डीएससी जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं दिख रहा। अगर ऐसा आपकी जीपी में हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपको आज तक की डे बुक क्लोज करनी है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट की आईडी लॉगिन करनी है। डिस्ट्रिक्ट की आईडी लॉगिन करने के बाद आपको यूज़र मैनेजमेंट के अंदर आपको मैप स्कीम फॉर ऑनलाइन यूज़र मैं लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, वो जो डिस्ट्रिक्ट आईडी है उसे लॉगिन कर लेना है और उसके अंदर आपको यूज़र मैनेजमेंट के अंदर आपको मैप स्कीम फॉर ऑनलाइन यूज़र और उसके अंदर आपको एसएफसी चूज़ करके आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक, तो वहाँ पर आपको ग्राम पंचायत दिख जाएगी और जीपी को आपको सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। बस इतना ही करना है आपको। अगर आपका ये स्टेप तब करना है आपको जब आपकी ग्राम पंचायत में आपको एसएफसी जनरेट करने के लिए नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिख रहा तो ये स्टेप आप फॉलो करेंगे पहले। तो ये जीपी में दिख नहीं रहा था तो मैंने आपको बताया किस तरह से करना है। अगर आपको दिख रहा है सिंपली, तो यहाँ पर आपको एसएफसी दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको लॉग आउट करके आपको ईडीएम की आईडी लॉगिन कर लेनी है। जब आप ईडीएम की आईडी लॉगिन कर लेंगे तो आपको चाहिए होगा जो आपका फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो अकाउंट है, यानी राज्य वित्त आयोग का जो अकाउंट है उसको ऐड करना है। तो इसमें आप सिंपली ईडीएम की आईडी लॉगिन करने के बाद मास्टर एंट्री, बैंक अकाउंट, ऐड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको इंडसइंड बैंक और उसका बैंक ब्रांच और यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देंगे आप। और नीचे भी यहाँ पर आपको सिर्फ फोर्थ स्टेट पे टिक करके इसको सेव कर लेना है। जैसे आप फोर्थ स्टेट पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे तो उसके बाद अब आप मेकर के आईडी से पहले डीएससी जनरेट करेंगे, देन साइन जनरेट करेंगे, फिर आपको चेकर की आईडी से डीएससी जनरेट करना है और साइन जनरेट डीएससी करनी है। अब उसके बाद जब आप कर लेंगे तो आपको जो डीएससी होती है वो अप्रूवल में लगभग आपका 24 से 48 घंटे, कभी कभी उससे ज़्यादा भी टाइम ले सकता है। तो आपको क्या चेक करना है, वही जो मैं शुरुआत में बोल रहा था, माई डीएससी प्रोफाइल चेक करना है आपको। यहाँ पर आपका स्कीम लिखा हुआ आएगा फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन। पीएफएस स्टेटस जो है वो आपका डीएससी अप्रूव रेडी फॉर यूज़ आ जाएगा। अगर
चेकर मेकर दोनों से, सिर्फ मेकर से नहीं, चेकर मेकर दोनों से, तो इसका मतलब आपका जो जीपी है वो राज्य वित्त आयोग के पेमेंट करने के लिए अब रेडी है। अगर यहाँ पर होता क्या है, अगर यहाँ पर एन ए लिखा हुआ आता है, अगर N/A नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आता है, तो इसका ये मतलब है कि आपने डीएससी जनरेट तो कर रखी है, लेकिन साइन जनरेट डीएससी करना भूल गए हैं। तो अगर आपको N/A लिखा हुआ आता है, तो आपको क्या करना है, साइन जनरेट डीएससी में देखना, वहाँ पर आपको फाइल होगी, उसको डीएससी लगा के आपको साइन कर लेना है। और दूसरी ये चीज़ कि अगर यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी आपके पास जो डीएससी है वो अप्रूवल आपके पास पीएफएमएस के पास गई हुई है, उसमें टाइम लग रहा है। तो जब तक आपका डीएससी अपना रेडी फॉर यूज़ नहीं आ जाता, तब तक आप राज्य वित्त का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, मेकर की आईडी से ही आपको रिसीव वाउचर काट लेना है। जैसे ईजीपी में डायरेक्ट है, लेकिन ईजीपी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस जीपी में आपका ना फोर्थ स्टेट मैप है और ना ही उसकी डीएससी जनरेट की गई है, तो इस वजह से आपको दिख नहीं रहा है। तो इसको कुछ नहीं करना, आपको मैनुअल रिसीव वाउचर काटना है, इसमें ऑटोमेटिक नहीं है। बाकी आपको पता ही है, स्कीम कंपोनेंट ऑफ ग्रांट्स इन एड, उसके बाद आपका आ जाता है फंड रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आपको जितना आपके पास फंड बचा हुआ है, यानी राज्य वित्त आयोग के अंदर आपका जितना क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर में आप डाल दीजिएगा एसएफसी ओपनिंग बैलेंस। बाकी ये चीज़ें आपको पता ही है, आप पहले भी रिसीव वाउचर काट चुके हैं, तो वही चीज़ आपका यहाँ पर है। बाकी आपको अब जियो टैग करना है एटीएम की आईडी से, आपको पता ही है, जियो टैग कर लेंगे। जियो टैग करने के बाद आप उसके बाद जियो टैग करने के बाद आप पेमेंट कर लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लगभग 2 या 3 महीने पहले से जो एडमिन अप्रूवल है वो आपका अब चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि एक बार जो अमाउंट आप एडमिन अप्रूवल में फीड कर लेंगे वो आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जितना एक बार अमाउंट एडमिन अप्रूवल के अंदर आपने सेव कर लिया, तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो उस प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो एडमिन अप्रूवल में आप फ़ंड डाल रहे हैं वो एग्जैक्ट डालें, ताकि आपको बाद में ये ना हो कि फ़ंड कम पड़ गया, या जो प्रॉब्लम है कि आपको मॉडिफाई करना था लेकिन आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।